अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध का एक ऐसा जटिल और विवादास्पद चरित्र है जिसकी कहानी वीरता, क्रोध, प्रतिशोध और शाश्वत पीड़ा के धागों से बुनी हुई है। वे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे और जन्म से ही उनके मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो उन्हें भूख, प्यास और थकान से मुक्त रखती थी। अश्वत्थामा न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि अपने पिता के समान ही शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में पारंगत थे। उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध क्षमता अद्वितीय थी और वे कौरवों की सेना के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे। अश्वत्थामा का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व जिसका अर्थ घोड़ा है और स्थामा जिसका अर्थ शक्ति या तेज है। उनके जन्म के समय वे एक घोड़े के समान हिनहिनाए थे जिसके कारण उनका यह नाम पड़ा। कुछ कथाओं में यह भी वर्णित है कि उनका जन्म भगवान शिव के अंश से हुआ था जो उन्हें अद्वितीय शक्ति और क्षमता प्रदान करता था। अश्वत्थामा का बचपन उनके पिता द्रोणाचार्य के आश्रम में बीता। द्रोणाचार्य, जो स्वयं एक महान विद्वान और धनुर्धर थे, ने उन्हें सभी प्रकार की शस्त्र विद्या और युद्ध कलाओं का ज्ञान प्रदान किया। अश्वत्थामा ने अपने पिता से न केवल धनुर्विद्या सीखी बल्कि गदा युद्ध, तलवारबाजी और अन्य घातक अस्त्रों के प्रयोग में भी कुशलता प्राप्त की। वे अपने गुरु के प्रिय शिष्यों में से एक थे और अपनी तीव्र बुद्धि और ग्रहणशीलता के कारण उन्होंने बहुत ही कम समय में युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र के प्रति विशेष स्नेह था। अश्वत्थामा भी अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनका संबंध पिता पुत्र के रूप में गहरा और आत्मीय था। अश्वत्थामा की शिक्षा केवल युद्ध कौशल तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। वे एक ज्ञानी और विद्वान राजकुमार थे। उनका व्यक्तित्व तेज, ओज और शक्ति से परिपूर्ण था। हालांकि बचपन से ही अश्वत्थामा में एक उग्र स्वभाव और अहंकार भी देखने को मिलता था। वे अपनी शक्ति और ज्ञान पर गर्व करते थे और कई बार अपने साथियों के साथ वाद विवाद में उलझ जाते थे। यह स्वभाव आगे चलकर उनके जीवन में कई समस्याओं का कारण बना। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया। वे दुर्योधन के प्रति निष्ठावान थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने कई बार पांडवों की सेना को मुश्किल में डाला। वे युद्ध के मैदान में एक दुर्जय योद्धा के रूप में जाने जाते थे जिनका सामना करना पांडवों के लिए भी आसान नहीं था। युद्ध के शुरुआती दिनों में उन्होंने भीम, अर्जुन और अन्य प्रमुख योद्धाओं को कड़ी टक्कर दी। उनकी अस्त्र विद्या और युद्ध रणनीति कमाल की थी और वे पलक झपकते ही अपने विरोधियों पर घातक प्रहार करने में सक्षम थे। जब भी कौरवों की सेना संकट में घिरती थी, अश्वत्थामा अपनी वीरता और पराक्रम से उन्हें उबारने का प्रयास करते थे। उनकी युद्ध कौशलता और निर्भीकता ने कौरव सेना के मनोबल को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि युद्ध में उन्होंने कई ऐसे कृत्य भी किए जो धर्म और न्याय के विरुद्ध थे। उन्होंने निहत्थे और घायल योद्धाओं पर भी हमला किया जो युद्ध नियमों का उल्लंघन था। उनका क्रोध और प्रतिशोध कई बार विवेक और संयम पर हावी हो जाता था, जिसके कारण वे ऐसे कार्य कर बैठते थे जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करते थे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे और उन्होंने पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की थी। उन्हें पराजित करना आसान नहीं था क्योंकि वे एक अद्वितीय योद्धा और अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। युद्ध को जीतने के लिए पांडवों ने एक छल का सहारा लिया। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम अश्वत्थामा था। इसके बाद उन्होंने युद्ध क्षेत्र में घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को गहरा शोक हुआ और उन्होंने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि वे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे। युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे कहें कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वह हाथी था। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने वह हाथी था शब्द धीरे से कहा, जिसे द्रोणाचार्य स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और युद्ध क्षेत्र में शोक में डूब गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने निहत्थे और शोकग्रस्त द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो उठे।
उनके हृदय में पांडवों के प्रति तीव्र घृणा और प्रतिशोध की भावना जाग उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला पांडवों से अवश्य लेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी और वे अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के शोक और पांडवों के प्रति क्रोध से जल रहे थे। उन्होंने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण करने की योजना बनाई। अंधेरी रात में जब पांडव गहरी नींद में सो रहे थे, अश्वत्थामा और उनके साथी चुपचाप शिविर में घुस गए। उन्होंने सोते हुए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी निर्ममता से वध कर दिया, जिन्हें उपपांडव कहा जाता था। इस भयानक नरसंहार से पूरे पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। सोते हुए योद्धा अचानक हमलों से घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। अश्वत्थामा ने अपने अस्त्रों से आग बरसाई और शिविर को तहस-नहस कर दिया। जब पांडवों को इस घटना की जानकारी मिली, तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत अश्वत्थामा और उनके साथियों का पीछा करना शुरू कर दिया। अश्वत्थामा अपने कृत्य के बाद पांडवों के क्रोध से बचने के लिए भागने लगे। पांडवों और कृष्ण ने उनका पीछा किया। अंततः अश्वत्थामा को पांडवों और कृष्ण ने घेर लिया। अपने को घिरा हुआ देखकर अश्वत्थामा ने एक और भयानक अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। उन्होंने पांडवों को नष्ट करने के उद्देश्य से उस अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन भी अस्त्र विद्या में निपुण थे और उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के लिए प्रतिब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। 2 शक्तिशाली अस्त्रों के टकराने से पृथ्वी पर भारी विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को देखकर देवर्षि नारद और अन्य ऋषियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से अपने अपने अस्त्रों को वापस लेने का आग्रह किया। अर्जुन, जो धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले थे, उन्होंने अपने अस्त्र को वापस ले लिया। हालांकि अश्वत्थामा को अपने अस्त्र को वापस लेने की विद्या ज्ञात नहीं थी, वे केवल उसे चलाना जानते थे। जब वे अपने अस्त्र को वापस लेने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने उसे पांडवों की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। अश्वत्थामा के इस घृणित कृत्य से भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को उनके पापों के लिए कठोर शाप दिया। कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने एक निर्दोष और सोते हुए लोगों की हत्या करके और एक अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास करके घोर पाप किया है। कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वे युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी और वे भयानक पीड़ा और रोगों से ग्रस्त रहेंगे। उनके मस्तक पर जो मणि थी, उसे भी कृष्ण ने निकाल लिया, जिससे वे भूख, प्यास और थकान से पीड़ित रहने लगे। यह शाप अश्वत्थामा के लिए एक भयानक दंड था। वे एक अमर प्राणी बन गए, लेकिन उनकी अमरता उनके लिए मुक्ति नहीं, बल्कि एक शाश्वत अभिशाप बन गई। उन्हें अकेले और पीड़ित होकर अनंत काल तक भटकते रहने के लिए अभिशप्त किया गया। भगवान कृष्ण के शाप के बाद अश्वत्थामा एक भयानक और पीड़ादायक जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। किंवदंतियों के अनुसार वे आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं, अपनी अमरता और अपने पापों के बोझ से दबे हुए। अश्वत्थामा का शाप उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पीड़ा देता है। उनका कृत्य उन्हें हमेशा पश्चाताप और ग्लानि की आग में जलाता रहता है। अश्वत्थामा को लेकर कई लोक कथाएं और धार्मिक ग्रंथों में दावे मिलते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और हिमालय या निर्जन स्थलों पर भटकते हैं। अश्वत्थामा का चरित्र महाभारत के सबसे जटिल और बहुआयामी पात्रों में से एक है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनमें कई मानवीय कमजोरियां भी थीं। उनका अपने पिता के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा सराहनीय है, लेकिन उनका क्रोध और प्रतिशोध उन्हें अंधा बना देता है, जिससे वे ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जो मानवता को शर्मसार करते हैं। अहंकार और अपनी शक्ति पर गर्व भी उनके पतन का एक कारण बना। यही कारण था कि उन्होंने कृष्ण की सलाह को भी अनसुना कर दिया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके विनाश का मार्ग चुना।